तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जय मां सरस्वती अकेडमी में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे भले स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार। देखिए सर, प्रत्येक चीज़ की अलग अलग गति होती है। एक चीज़ की, कहने का मतलब यह है कि एक चीज़ की कई प्रकार से गति हो सकती है, वह कई प्रकार से गति कर सकती है। जैसे कि हम हुए, आप हुए, हम और आप कई प्रकार से गति करते हैं। जब चलते हैं ना तो कई प्रकार से गति करते हैं। आज उन्हीं प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार से हम लोग गति करते हैं। तो अगर आपने गति का वीडियो नहीं देखा है, गति क्या होता है और विराम क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ बेसिक साइंस जय मां सरस्वती एकेडमी डालिएगा और पार्ट 1 वहाँ पे आपको यह वीडियो मिल जाएगा। खैर, आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार सर। लेकिन उससे पहले गति क्या होता है। गति, जैसा कि हमने अभी भी बताया है कि अगर जो न देखा हो जाके पीछे वाला वीडियो देख सकता है। और देखिए सर, एक बात और बताना चाहेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले कि समय हमारे जीवन में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप समय को बर्बाद मत करिए। सब कुछ वापस आ सकता है लेकिन समय वापस नहीं आ सकता। जो समय बीत गया वह बीत गया, फिर समय वापस दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आप खराब चीज़ें देखने के बावजूद आप अच्छी चीज़ें देखें। खराब चीज़ों पे उतना नज़र न जाए, लेकिन आप अच्छी चीज़ें देखें। सर्च करिए, अच्छी अच्छी बातें सर्च करिए, वहाँ पे देखिए अच्छी अच्छी बातें, पढ़िए और लिखिए, तभी मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा आने वाला नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गति के प्रकार पढ़ने से पहले हम मोटी मोटी बातें जान लेते हैं कि गति क्या होता है। तो गति क्या होता है सर? गति किसे कहते हैं? देखिए, गति वह होता है जैसे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसे गति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता है तो वह गति या गतिशील अवस्था में कहलाता है। तो और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि गति क्या होता है तो जाके आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। ओके सर, चलिए हम आज पढ़ते हैं गति के प्रकार के बारे में कि हम लोग कितने प्रकार से गति करते हैं। तो देखिए दोस्त, हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे कितनी बातें। हम लोग गति 5 प्रकार से करते हैं। देखिए कौन कौन। पहला तो हुआ रेखीय गति, या इसे सरल रेखीय गति भी बोल सकते हैं, या सरल रेखीय गति, या सरल रेखीय गति। ठीक है। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा होगा वृत्तीय गति, और तीसरा क्या होगा सर? तीसरा होगा घूर्णन गति, और चौथा क्या होगा? आवर्ती गति। और पांचवा होगा दोलन या कंपन गति। देखिए, आज हम इन्हीं 5 प्रकार के गति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेखीय गति या सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है, आवर्ती गति क्या होता है, दोलन या कंपन गति क्या होता है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। हम वादा करते हैं कि आपको गति के प्रकार की एक चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम पहला चीज़ जानते हैं। पहला चीज़
क्या है? सरल रेखीय गति या रेखीय गति। क्या है? रेखीय गति या सरल रेखीय गति। देखिए रेखीय गति या सरल रेखीय गति क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। हम कहेंगे जब कोई वस्तु, नाम से क्लियर है यार, सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति, चाहे वस्तु या फिर व्यक्ति, अगर सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, जब कोई वस्तु या व्यक्ति, मान लीजिए यह व्यक्ति है, यह एक सीधी रेखा में जब गति कर रहा है, जा रहा है ऐसे सीधी रेखा में, जा रहा है ऐसे सीधी रेखा में जा रहा है, तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और हम आपसे कह रहे हैं कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते रहिए कि सरल रेखीय गति क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर, एक सरल रेखा पर गति करे, फिर से सुनिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक सरल रेखा पर गति करे तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में दौड़ते हुए खिलाड़ी, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सीधी सड़क पर चलते हुए वाहन। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है सरल रेखीय गति का। हमने क्या कहा, सरल रेखीय गति क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सरल रेखा में गति करे तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, दौड़ते हुए खिलाड़ी, जब सीधे रेखा में जैसे खिलाड़ी ऐसे दौड़ते हुए ऐसे दौड़ रहा है तो यह क्या होगा, सरल रेखीय गति। ठीक है। और दूसरा क्या, सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन, सड़क पर चलती हुई वाहन, तो वह सरल रेखीय गति होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सरल रेखीय गति समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। सरल रेखीय या रेखीय गति हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वृत्तीय गति क्या होता है। सर देखिए वृत्तीय गति क्या होता है, आप पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। देखिए वृत्तीय गति होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा, कितना बड़ा कहें आप, कम से कम 50 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा 50 सेंटीमीटर का एक धागा लीजिए, धागा जिसे रस्सी कहते हैं, उसके एक तरफ पत्थर, एक सिरे पर, मतलब जैसे इतना बड़ा है तो उस तरफ पत्थर बांध दीजिए और ये वाला सिरा पकड़ लीजिए अपने हाथ में। उसके बाद आप उसको ऐसे ऐसे नचाइए, ऐसे ऐसे नचाइए, तो क्या होगा, क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। वृत्तीय गति माने वृत्त, वृत्तीय गति माने वृत्त, और वृत्त माने गोला, वृत्त माने गोला। तो हमने क्या कहा कि आप पत्थर बांध लीजिए और पत्थर को ऐसे ऐसे नचाइए, तो आप देखेंगे कि वह पत्थर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, मतलब कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वह घूम रहा है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, मतलब इस अंगुली के चारों ओर वह घूम रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है। तो यह गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। यह गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। तो डिफिनीशन इसका सुनिएगा अच्छे से। वृत्तीय गति की आप परिभाषा सुनिएगा, क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाएगी। एक बार और सुनिएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु की, यह निश्चित बिंदु का जो है हमारी अंगुली हुई, तो इसके चारों ओर पत्थर क्या करता है, गति करता है ना, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल कि क्या ले सकते हैं, जैसे कि कोल्हू का बैल। देखिए पहले हम लोगों के घर या फिर हम लोग गांव में क्या चलता था, कोल्हू चलता था। कोल्हू जानते हैं आप,
बैल होते थे, बैल ऐसे चारों तरफ घूमते थे, एक निश्चित बिंदु होता था, उसके चारों ओर वह घूमते थे, तो वही क्या होता था, तो कोल्हू। तो कोल्हू का बैल, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं क्या, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर। देखिए यह सूर्य हो गया, देखे होंगे कभी आप फिगर देखे होंगे कि यह सूर्य हो गया, हाँ यह सूर्य हो गए हमारे, और इनके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ऐसे ग्रह ऐसे ऐसे चक्कर करते रहते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर इसके चारों ओर चक्कर करते रहते हैं, ग्रह ऐसे ऐसे चक्कर करते रहते हैं, ऐसे 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 चक्कर करते रहते हैं, ठीक है। तो यह क्या होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर। यह किसका उदाहरण है भैया, वृत्तीय गति का। और एक कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर, कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, यह पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर। अब आप कहेंगे चंद्रमा चलता है क्या, हाँ चंद्रमा चलता है। पृथ्वी के, देखिए सूर्य के तो चारों ओर क्या चलती है, पृथ्वी और ग्रह चलते हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा चलता रहता है, ऐसे चंद्रमा चलता रहता है। तो एक बार परिभाषा और सुनिएगा वृत्तीय गति की, कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष गति करती है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष गति करती है, चारों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो चलिए आगे वाला देखते हैं, घूर्णन गति क्या होता है। कई मिनट भाई यार, देखिए सर घूर्णन गति क्या होता है। घूर्णन गति जैसे वृत्तीय गति है वैसे एकदम सेम टू सेम घूर्णन गति है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है थोड़ा सा, बस हो गया। घूर्णन गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करे, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करे, अपने अक्ष के चारों ओर गति करे, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे एक लट्टू आप ले लीजिए, लट्टू जानते हैं ना, लट्टू ले लीजिए, और लट्टू क्या करेंगे, लट्टू जब डोरी में बांध के से खींचेंगे, तो जब लट्टू नाचता होगा, नाचेगा, तो वह अपने एक बीच वाला अक्ष होगा उसका, अपने केंद्र पर ही चारों ओर गति करेगा। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लट्टू की गति, और दूसरा वाला अगर देखा जाए तो घिरनी की गति, लिख लीजिएगा आप लोग, घिरनी की गति, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है, यह एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष गति करता था, एक निश्चित क्या करता था, निश्चित बिंदु होता था, उसके चारों ओर यह गति करता था। वृत्तीय गति क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता था, लेकिन घूर्णन गति क्या है, यह अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है। यह क्या करेगा, अपने अक्ष के चारों ओर गति करेगा ना, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहेंगे। एग्जाम्पल इसका होगा लट्टू की गति या घिरनी की गति। तो चलिए अगला वाला आवर्ती गति देखते हैं। आवर्ती गति क्या होता है, देखिए आवर्ती गति क्या होता है। आवर्ती गति हम लोग पढ़ चुके, रेखीय गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। अब आवर्ती गति क्या होता है, आवर्ती गति होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद, उसी पथ पर गति करे, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद उसी पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या कि जैसे घड़ी होती है, घड़ी दीवार वाली घड़ी ना, तो 3 सुइयाँ होती है, यहाँ 12 होगा, फिर ऐसे ऐसे होता है, यहाँ 3 होता है, फिर यहाँ 6 होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 9 होता है, और वहाँ 12 होता है। अब सुइयाँ इस पे क्या करती है, मान लीजिए ये छोटी वाली सुई यहाँ, उससे बड़ी वाली यहाँ, और सेकेंड वाली यहाँ।
तो ऐसे घड़ी होती है, ऐसे ऐसे, ऐसे गति होती है। आवर्ती गति क्या है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपने ही पथ पर गति करे, या फिर जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद उसी पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ इस समय 12 बज रहा है, कि कितना बज रहा है, 12:15, 12:15 हो रहा है। तो अब क्या होगा कि यह सुई एक निश्चित समय के बाद यहाँ से चलती हुई ऐसे ऐसे आएगी, फिर 12:15 होगा और फिर वहीं से चलना स्टार्ट कर दी यहाँ ऐसे ऐसी। इसकी चक्कर लगातार ऐसे चलती रहती है। तो ये एक निश्चित समय के बाद 12 पर आती है, फिर वहाँ से लौटकर फिर यहाँ चली जाती है, फिर वहाँ से चलना स्टार्ट करती है। तो हमने क्या कहा, आवर्ती गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपने ही पथ पर या उसी पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट और अंतिम टॉपिक होगा कि दोलन या कंपन गति क्या होता है। दोलन या कंपन गति क्या होता है। देखिए, दोलन गति क्या होता है। दोलन गति को हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करे, जब कोई वस्तु अपने मध्य बिंदु के या अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करे, तो इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अब आएगा समझ में। जैसे मान लीजिए यह मध्य बिंदु है और इसका एक डोरी लीजिए आप, और यह क्या हुआ, यह कोई पाइप हुई, पाइप में आप क्या करिए, आप डोरी को बांध दीजिए, बीचों बीच बांध दीजिए, और इस तरफ पत्थर बांध दीजिए। डोरी लीजिए, पत्थर के एक तरफ क्या करिए, डोरी लीजिए, और फिर डोरी के एक तरफ आप क्या करेंगे, पत्थर बांध देंगे, और दूसरा सिरा क्या करेंगे, दूसरे तरफ क्या करेंगे, बीचों बीच जो पाइप थी, पाइप के बीचों बीच बांध देंगे। उसके बाद इस पत्थर को यहाँ से पकड़कर यहाँ लाइए, ऐसे लाइए। मान लीजिए इस पत्थर को पकड़ के यहाँ लाइए, यहाँ इस पत्थर को पकड़ के मान लीजिए आप ऐसे लाइए। फिर यहाँ से जब आप छोड़िएगा तो यह पत्थर क्या करेगा, ऐसे 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 यहाँ पर जाएगा। जब यहाँ से आप पकड़ के यहाँ से छोड़िएगा, यहाँ तक लाइए इस पत्थर को पकड़ के, उसको यहाँ से छोड़ दीजिए। जब छोड़िएगा तो यह पत्थर ऐसे 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 गति करेगा, अपने मध्य स्थिति के, मध्य माने अपने बीच वाली स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है, मतलब कहने का मतलब कोई चीज़ मान लीजिए यह है, इसके यह हाथ है, इसका मध्य बिंदु, उसके बाद यह हाथ ऐसे ऐसे गति करे, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल इसका दोलन गति का एग्जाम्पल हो सकता है कि घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। आप देखेंगे कभी कभी घड़ी लगी होती है दीवारों में, जब दीवार में घड़ी लगी होती है तो एक घड़ी ऐसी होती है कि उसके नीचे यहाँ तो समय बताएगा, लेकिन इसके नीचे एक पेंडुलम लगा होगा, इसी प्रकार का ऐसे लगा होगा, तो वह ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलन गति या कंपन गति। तो आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, जो गति का प्रकार है। सारे गति का प्रकार आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।